जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई फाइनली आपका यहाँ पे एमपी पीबीएफटी की काउंसलिंग का शेड्यूल जो है ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। आप चेकआउट कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट थे भाई यहाँ पे कि भैया पेमेंट सीट पर स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है, फ्री सीट्स पर स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है, और क्या पेमेंट सीट लेना सही रहेगा। अपन डिटेल में बात करने वाले हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी बात करेंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए और क्या पेमेंट सीट को ऊपर रखना चाहिए, फ्री सीट्स को नीचे रखने हैं। डिटेल में हम बात करने वाले हैं आपसे, ठीक है। मतलब बहुत सारे डाउट है स्टूडेंट्स के, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले, सब कुछ आपको इस डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस काउंसलिंग के शेड्यूल को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो, जो आपकी नानाजी देशमुख की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो शेड्यूल को, ठीक है। लेकिन एक एक चीज आपको बताने में डिटेल में, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका जो भी डाउट हो आप आस्क कर सकते हो, ठीक है। ये शेड्यूल मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट से, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन कहाँ होने वाला है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपका जो क्रिप्स ऑनलाइन के ऑफिशियल साइट्स आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा यहाँ से। यहीं से आपकी चॉइस फिलिंग की जाएगी, सारी चीजें आपकी यहीं पे होने वाली है, अलॉटमेंट भी आपका यहीं पे आएगा। मतलब सारी चीजें आपकी जितनी भी काउंसलिंग की प्रोसेस है क्रिप्स ऑनलाइन पर चलने वाली है। देखो यहाँ पे कट ऑफ निकल के आया है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो देखो ये जो नंबर आप लोगों को दिख रहे हैं ना, अगर आपके नंबर 48 या 48 से अधिक है, जनरल की आप देखो यहाँ पे वॉइस का इन्होंने लिखा हुआ है कि जनरल में अगर वॉइस का 48 से अधिक है तो आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर जनरल में 48 से कम है, वो स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है काउंसलिंग में। ये नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है आप देख सकते हो। किसी अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओबीसी के बॉयज की, तो 48 से अधिक होने चाहिए। और ओबीसी के यहाँ पे कृषक प्रमाण वालों की बात करूं तो भी 48 से अधिक होना चाहिए। एससी की फीमेल की मैं बात करूं तो यहाँ पे 39 से अधिक होना चाहिए। ये कट ऑफ इन्होंने दिया हुआ है। अगर इससे ज्यादा आपके मार्क्स है तो आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। देखो ये आपकी डेट कुछ इन्होंने मेंशन की है। आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड इन्होंने लिखा हुआ है, 2 राउंड आपके काउंसलिंग के होने वाले। लेकिन आपका 2 राउंड के साथ साथ यहाँ पे सीएलसी राउंड भी होता है लास्ट में, और स्पॉट राउंड भी होता है अगर सीट्स बचती है। और सीट बचती है भाई, क्योंकि पेमेंट सीट बहुत सारी रह जाती है। हर एक स्टूडेंट पेमेंट सीट को नहीं लेता है, ठीक है। तो बहुत सारी सीट रह जाती है लास्ट में। तो फर्स्ट राउंड आपका 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। आपको रजिस्ट्रेशन 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो अलॉटमेंट का आपका 27 को आएगा। और यहाँ पे आपका जो रहेगा विश्वविद्यालय आपको कब जाना रहेगा, तो देखो आप इन्होंने डेट लिखा हुआ है 30 तारीख से आपका जो है यहाँ पे ऑफलाइन तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर विश्वविद्यालय जाना रहेगा। मतलब जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है, या आपका जबलपुर, महू, रीवा, जो भी कॉलेज आपको मिलेगा, आपको विश्वविद्यालय सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना रहेगा। डिटेल में आप चेकआउट कर लो। देखो अपग्रेड का भी आपको लिखा हुआ है। अपग्रेड में क्या रहता है कि आपका यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से अपग्रेड होता है, तो ये भी तब भी आपको विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, पेमेंट सीट से संबंधित कुछ चीजें लिखी हुई है इन्होंने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको रीड करो भाई। इन्होंने लिखा हुआ है कृपया पेमेंट सीट हेतु आप, इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, जो अभ्यर्थी पेमेंट सीट का प्रवेश लेना चाहता है, इच्छुक है, उसको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप देखो लिखा हुआ पेमेंट सीट का विकल्प आपका क्या लिखो, चयन करने के लिए उपरांत मेरिट के आधार पर अगर पेमेंट सीट का आवंटन होता है तो इसका जिम्मेदार स्वयं स्टूडेंट होगा। अगर पेमेंट सीट आपको मिलती है तो इसका जिम्मेदार स्टूडेंट होगा। और भी इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है, आप बहुत सारे स्टूडेंट सोचे कि नहीं मेरे को पेमेंट सीट नहीं लेनी है, तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप अगले राउंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। जो आपको पेमेंट सीट मिलेगी उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी। इसके बाद आप नेक्स्ट राउंड के लिए, अपग्रेड के लिए एलिजिबल माने जाओगे। ये बात आप याद रखना, इन्होंने मेंशन की हुई है। और अगर आपको पेमेंट सीट चाहिए है तो आप यस करना, नहीं तो नो करना। मैं सजेस्ट करूंगा आपको, अगर पेमेंट सीट फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो मैं चाहूंगा कि आप फ्री सीट के लिए ज्यादा यहाँ पे जा सकते हो। पेमेंट सीट भाई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा हुआ, अगर आपको जो भी मतलब यूनिवर्सिटी मिलती है या कॉलेज मिलता है, वहां पे अगर आप प्रॉपरली टाइम से डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं पहुंचते हो तो आपकी सीट यहाँ पे निरस्त कर दी जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। ये देख सकते हो उन्हें लिखा हुआ है कि मूल दस्तावेज आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर विश्वविद्यालय जाना रहेगा। ये आपकी स्टेप्स लिखी हुई है, कौन कौन सी स्टेप आपकी यहाँ पे काउंसलिंग में रहने वाली है, सब कुछ इन्होंने लिखी है। आपकी 6 स्टेप रहने वाली है काउंसलिंग में। इसको आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं ये आपकी सारी। और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अपग्रेड भी आप कर सकते हो। और ईमेल आईडी पासवर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट होता है भाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और भी इन्होंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी कम से कम एक से अधिक, मतलब आपको एक से अधिक कॉलेज भरने पड़ेंगे। तो बिल्कुल आपको सारे कॉलेजेस को फिल करना पड़ेगा। पहले आपको फ्री सीट में, फिर पेमेंट सीट में। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले फ्री,
फिर पेमेंट सीट में सेट करना भाई, क्योंकि सारे कॉलेज आपको भरने रहेंगे। फीस आपकी यहाँ पे लगने वाली है 366 रुपए आपका टोटल यहाँ पे लगने वाला है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपका वापस नहीं होगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे आपको 300 यहाँ पे 66 रुपए पे करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो कौन कौन से लगने वाले हैं। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में जाकर ऑफलाइन तरीके से, उसमें आप देखो पीबीएफटी की अंक सूची, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 10 12 की आपकी मार्कशीट लगने वाली है, आपका यहाँ पे जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाला है, ये आपका स्कूल से बनेगा जहां से आपने 12th की हुई है। नेक्स्ट आपका स्थानांतरण सर्टिफिकेट मतलब टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके बिना एडमिशन नहीं होता है कॉलेज में। नेक्स्ट क्या है, जाति प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। नेक्स्ट आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप एमपी के हो और एमपी के अदर स्टेट के हो तो आपको यहाँ पे फ्री सीट नहीं मिलेगी, आपको पेमेंट सीट मिलेगी, याद रखना, ये भी आपका एक विकल्प है। आपको कृषक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आपका यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का देना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी आपका सर्टिफिकेट रहेगा, सैनिक कोटे का रहेगा, ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है वो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका 1-2 साल का गैप हुआ है, आपने प्रिपरेशन की है, कहीं कॉलेज में आप रहे हो तो वो भी आपका लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, कितने साल गैप किया है। नेक्स्ट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और आपके पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, माताजी का, पिताजी का, किसी का भी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है प्रिंट आउट, ऑनलाइन आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, आधार कार्ड भी रहेगा, ये सारी चीजें आपकी लगने वाली है यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना भाई, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएगा और आपको सीट नहीं मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को जैसी सीट अलॉट होती है ना, उसको फीस जमा करानी पड़ेगी भाई, मतलब कुल भुगतान शुल्क की पावती भी आपकी जरूरी है, जो आप फीस भरोगे वो भी आपको लेके जानी पड़ेगी, 366 रुपए आप पे करोगे, उसकी भी आपकी स्लिप निकलवानी पड़ेगी आपको, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है आपकी यहाँ पे कि भाई आपकी यहाँ पे फीस क्या रहने वाली, तो फ्री सीट का 700 कुछ आपका सॉरी 72,000 कुछ यहाँ पे पेमेंट रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका फ्री सीट पेमेंट सीट का कुछ 2 लाख अप्रोक्स आपकी फीस है, इसमें मेंशन है, आप एक बार देख लेना, तो सोच समझकर भाई पेमेंट सीट को लेना। स्कॉलरशिप की अगर मैं आपसे बात करूं, देखो जो आपके सीनियर्स अभी गए कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपकी पिछली साल से पेमेंट सीट स्टूडेंट्स को मिलना स्टार्ट हुई है, तो जो पिछले साल के आपके सीनियर्स गए हैं, अभी उन्होंने आपका फॉर्म तो भर दिया स्कॉलरशिप का, लेकिन उनकी जो है बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं आई है। देखो पेमेंट सीट पे स्कॉलरशिप तो मिलेगी, क्योंकि फ्री सीट वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो पेमेंट सीट पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि आपको 50 या 70% तक, 60% तक स्कॉलरशिप मिले, मे भी आपकी सारी रिटर्न ना होगी, आप 2 लाख भरोगे तो आपकी 2 लाख सारी रिटर्न हो जाएगी, हो सकता है कुछ आपका कुछ अमाउंट यहाँ पे रिटर्न हो सकता है 50%, 60%, कुछ ना कुछ अमाउंट रिटर्न होगा, मिलेगी स्कॉलरशिप, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, डेफिनेटली मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप पेमेंट सीट पर 2-2.5 लाख रुपए भरोगे और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी स्कॉलरशिप। और अभी जो आपके सीनियर्स हैं उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो इसके बारे में मैं आपको ज्यादा ब्रीफ में नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पेमेंट सीट लेना ज्यादा सही नहीं रहेगा। ठीक है, पेमेंट सीट, क्योंकि आप 2 लाख फीस आप देखो ना यहाँ पे कितनी हाई इन्होंने दे रखी है, 4-4 लाख तक आपकी फीस है। हॉस्टल का भी आप देख सकते हो 21,000 रुपए, 17,000 रुपए, 25,000, ये आपका हॉस्टल का रहेगा। ठीक है, ये आपको अलग से पे करना पड़ेगा, मेस का चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ेगा, बिजली बिल आपको अलग से पे करना पड़ेगा, ये सब कुछ इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। और फीस आप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भर सकते हो। ठीक है, ये आईएफएससी कोड, इन्हें बैंक अकाउंट दे रखा है कॉलेज का, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आपको फीस भरना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी जो आपकी सारी चीजें हैं, इनको एक बार रीड कर लेना। और अगर आप यहाँ पे कॉलेज को छोड़ते हो कि आप 1 साल डिग्री करने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे आपका जुर्माना भी आप पर लग सकता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, आप इसको एक बार रीड कर लेना आप तक यहाँ पे। और आपको 100 रुपए, जब जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज में जाकर आपको 100 रुपए का क्या बनवाना पड़ेगा, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बनवाना पड़ता है। ये 100 रुपए का बनता है, कॉलेज में जो भी आपको मिलेगा वहां पे आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और आपको मे भी किसी ने नहीं बताई होगी पूरे यूट्यूब में, बहुत सारी चीजें आपको ऊपर ऊपर की चीजें बता देते हैं और कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आप ब्रीफ में चीजों को एनालिसिस कर सकते हो, पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको रीड करना है। बाकी जो भी आपको डाउट रहेगा तो मैंने लिंक तो दे रखी है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की, आप पर्सनली मेरे से डाउट आस्क कर सकते हो। और चॉइस फिलिंग का तो बिल्कुल भाई सिंपल वे में चॉइस फिलिंग करना, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना, एक्स्ट्रा आप दिमाग लगाओगे तो कॉलेजेस गलत मिल जाएंगे बहुत अच्छे रैंक पर भी, और ये प्रीवियस ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर कॉलेजेस को फिल करना। बाकी आप सीट आप देख सकते हो, 60 आपकी यहाँ पे पेमेंट सीट है और 165 के आसपास आपकी यहाँ पे फ्री सीट है। तो ये डाटा भी आप देख सकते हो, सीट्स का डिवाइडेशन इन्होंने किस टाइप से किया हुआ है। ठीक है, एक बार रीड कर लेना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी सारी पीडीएफ, थोड़ी सी गलती और आपकी सीट आपके हाथ से निकल जाएगी। समझ रहे हो आप लोग जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना है, और चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और एवरीथिंग इज डिटेल में आपको सब कुछ बता दिया था जो भी रहेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। सेकंड राउंड भी आपका होगा,
और इसके साथ साथ आपका BFSC की भी काउंसलिंग होगी, लेकिन उसका अलग से शेड्यूल